यह कहानी सदना कसाई की है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही वो पेशे से कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव ही विष्णु भगवान का नाम रहता था और वो भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक मांस काटते और बेचते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का ही जाप करता रहता था। अरे भैया 2 किलो मांस तो देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ये कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान का नाम भी जाप करता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो इसे सालों से मांस बेचते और भगवान का नाम जाप करते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पे तो सदैव ही विष्णु भगवान का नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह रुक गया। अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा है? एक काम करता हूँ, इसको अपने साथ ले जाता हूँ, मांस तोलने के काम आएगा। एक काम करता हूँ, इसी पत्थर से वजन तोलता हूँ। भैया कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब यह पत्थर 1 किलो का है। अरे भैया 2.5 किलो मांस तो देना जरा। अरे ये पत्थर 2.5 किलो का कैसे हो गया? एक काम करता हूँ, 5 किलो का मांस रख के देखता हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इतना वजन तोलता हूँ, ये उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना के पास वजन तोलने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो चाहिए तो पत्थर 1 किलो का ही हो जाता है, और अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो पत्थर 2 किलो का ही वजन तोलता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुड़ने लगी। भीड़ जुड़ने के कारण सदना की दुकान की कमाई भी बढ़ने लगी थी। मुझे तो लगता है यह पत्थर किसी जादूगर का होगा और रास्ते में गिर गया होगा और मुझे मिल गया, और इसके आ जाने से मेरी बिक्री तो और बढ़ गई है। एक दिन सदना की बात गांव के पंडित जी तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह जाना नहीं चाहते थे जहां पर मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी ने मन ही मन में उस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता जाग गई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सचमुच चमत्कारी पत्थर है जो अपना वजन सामान के अनुसार कर ही लेता है। एक बार चल के देख तो लीजिए। आप देखेंगे तो अवश्य ही आप उस पत्थर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो दूर से मैं उस पत्थर को देख ही लूंगा, पर मैं निकट नहीं जाऊंगा। चलो जरा देखूं तो कौन सा जादुई पत्थर है उस सदना कसाई के पास। पंडित जी भक्त की बात सुनकर सदना कसाई की दुकान पर पहुँचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के मीट को बराबर से तोल रहा था। वो ध्यान से उस पत्थर पर नजर गड़ाए खड़े रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रुएं खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? यह पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। पंडित जी आप और मेरी इस मांस की दुकान पे? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आइए पंडित जी, यहाँ आके बैठिए। बताइए मुझे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सदना, मैं तुम्हारे चमत्कारी पत्थर को देखकर ही तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कह लो कि तुम्हारा चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। पर शायद तुम पूरी तरह इस बात से अनजान हो कि तुम जिस पत्थर को समझकर मांस को तोल रहे हो, असल में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है। तुम यह नहीं जानते कि शालिग्राम जी को मांस के बीच में रखना या फिर उससे मांस तोलना
बहुत ही बड़ा पाप है। भगवान विष्णु जी का रूप शालिग्राम, वो भी मेरी दुकान में। पंडित जी, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो चुकी है श्री हरि, मुझे माफ करना। मैं आपका ये रूप पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपसे उत्तम सेवा और पूजा इस पत्थर स्वरूप शालिग्राम की और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए यह पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भला भगवान शालिग्राम की सेवा करने से पीछे कैसे हट सकता हूँ। लाओ, यह मैं ही ले जाता हूँ। पंडित जी उस पत्थर को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि पंडित जी के सपने में शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान हर वक्त करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भेज देता हूँ। सतना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु वो हर समय मेरे नाम को गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जापता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना के मुख पर सदैव ही मेरा नाम रहता है, इसीलिए मुझे वह अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ही तरह वो भी मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल ही आपका यह स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊंगा। जी अगले ही दिन उस कसाई के पास गए और उसे सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। स्वयं श्री हरि ने तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं आशीर्वाद स्वरूप यह शिला तुम्हारे पास ही रहे और तुम्हारे द्वारा करी गई सेवा का लाभ उठा सके। सच पंडित जी, श्री हरि ने ऐसा कहा? वो मुझ कसाई के साथ रहना चाहते हैं? यदि प्रभु, जिस दुकान में मैं मांस बेचता हूँ और प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आज से मैं ये काम छोड़ दूं और प्रभु की भक्ति में लीन रहूं। पंडित जी, आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा और अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहूंगा। पंडित जी ने शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचना छोड़ देने का संकल्प किया और सोचने लगा कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, तो मैं अब से उन्हीं के नाम का कीर्तन किया करूंगा। आगे चलकर सदना भगवान श्री हरि के परम भक्त कहलाए। पिंकी और राजू की दादी ने इस बार स्कूल की छुट्टियों में दोनों बच्चों को वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाया। पिंकी और राजू बहुत खुश थे और साथ ही थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर माता वैष्णो देवी की यात्रा है क्या। दादी पिंकी और राजू को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाली बस में बैठ गई। वहां बैठते ही राजू और पिंकी ने दादी से कहा, दादी, हम माता वैष्णो देवी की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? आखिर वहाँ क्या है? हमें भी बताइए ना। अच्छा, चलो मैं तुम्हें माता वैष्णो देवी की कहानी सुनाती हूँ। पिंकी और राजू खुशी से लहरा गए और दादी के और नजदीक बैठ गए। दादी ने वैष्णो देवी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम की तीर्थ यात्रा सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। माँ का दरबार अपने बच्चों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा नामक 3 शिखर पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र गुफा में निवास करती हैं। पवित्र गुफा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग के दौरान कई बुरी ताकतों ने धरती माता भूमि देवी को धमकाना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। भूमि देवी अपनी इस पीड़ा में
देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंच गई और अपना सभी हाल कह सुनाया। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक था कि त्रिमूर्ति भी अपनी पूरी ताकतों से भूमि देवी को बचाने में असमर्थ थे। यह देख त्रिमूर्तियों की पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने एक सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति को एकत्र किया। उस स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से उज्जवल प्रकाश निकला, जहां तीनों रूपों के तेजस का संगम हुआ और इस तेजस से एक सुंदर युवा बालिका उत्पन्न हुई। बालिका ने उनसे पूछा कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया। देवी ने उसे समझाया कि उसे इसलिए बनाया गया ताकि वह पृथ्वी पर रहकर अपने समय को धार्मिकता को बहाल करने में व्यतीत करे। देवी ने कहा, अब तुम रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर जन्मो, जो कि भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और वह हमारे महान भक्त भी हैं। धरती पर रहते हुए तुम्हें धार्मिकता को बनाए रखना है और खुद को आध्यात्मिक रूप से इतना विकसित करना है जिससे तुम चेतना से उच्च स्तर तक पहुंच जाओ। एक बार जब तुम चेतना के उचित स्तर को प्राप्त कर लेती हो तो तुम विष्णु में विलीन हो जाओगी और उनके साथ ही एक हो जाओगी। ऐसा कहकर उन्होंने बालिका को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रत्नाकर और उसकी पत्नी के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दंपति ने बच्चे का नाम वैष्णवी रखा। बालिका में बचपन से ही ज्ञान की अपार खूबी थी, जो एक भंवर की तरह थी, जिससे कोई भी शिक्षण विद्या पर्याप्त रूप से तृप्त नहीं कर पा रही थी। वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने भीतर की ही तलाश शुरू कर दी और जल्दी उसने ध्यान की कला सीखी और तब उसने यह महसूस किया कि ध्यान और तपस्या ही उसे उसके बड़े उद्देश्य के करीब ला सकती है। इस प्रकार वैष्णवी ने सभी घरेलू सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ध्यान के लिए जंगल की ओर चली गई। इसी बीच भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान वैष्णवी से मिले, जिन्हें उसने तुरंत ही भगवान विष्णु के अवतार में पहचान लिया। उसी दौरान वैष्णवी ने भगवान विष्णु से खुद को अपने आप में समा लेने के लिए कहा, ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो जाए। हालांकि भगवान राम ने यह जानते हुए कि अभी उचित समय नहीं है, माता वैष्णवी को मना कर दिया। वैष्णवी, अभी उचित समय नहीं है। मैं अपने निर्वासन की समाप्ति के बाद फिर से तुमसे मिलने आऊंगा और उस समय यदि तुम मुझे पहचानने में सफल रही तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपने शब्दों का पालन करते हुए सिया राम अपने विजयी होने के बाद फिर से वैष्णवी से मिलने गए। राम जी साधु का वेश धारण कर बोले, भिक्षाम देहि। माता वैष्णवी बोली, महाराज, एक जोगन के दरवाजे तक आप क्यों आए हैं? दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार राम जी को पहचान नहीं पाई और व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी और बोले, अभी निर्माता के साथ तुम्हारे मिलन का उचित समय नहीं आया है। वह समय कलयुग में आएगा, जब मैं कल्की के रूप में अवतार लूंगा। वैष्णवी, अभी तुम त्रिकुटा की पहाड़ियों की तलहटी पर एक आश्रम स्थापित करो, ताकि तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर और ऊंचा उठ सके, जिससे मानव जाति को आशीर्वाद प्राप्त हो और गरीबों और निराशक्तियों को उनके कष्टों से छुटकारा मिल सके। ऐसा होने पर
विष्णु तुम्हें अपने में समाहित कर लेंगे। ऐसा सुनते ही वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग के लिए रवाना हुई और अत्यधिक कठिनाइयों के बाद त्रिकुटक के पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान में मगन हो गई। भगवान राम की भविष्यवाणी के अनुसार माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। माँ वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर बुलवाया। माँ वैष्णो भी कन्या का रूप धारण करके अपने भक्त श्रीधर के घर पहुंच गई। भोजन करने के बाद सभी कन्याएं चली गई, पर माँ वैष्णो वहीं बैठी रही। माँ वैष्णो ने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के सभी गांव में जाकर भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को और उनके शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया गया। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांव वाले आए और भोजन के लिए जमा हो गए और तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसने लगी। जब माँ वैष्णो देवी भोजन परोसते हुए बाबा भैरवनाथ के पास गई, तब बाबा भैरवनाथ ने कहा, अरे ये क्या रख दिया मेरे आगे, हटाओ उसको, मैं तो मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने उन्हें समझाया, यह ब्राह्मण का घर है, यहाँ मांस नहीं परोसा जाता। ब्राह्मण के घर जो भी मिले उसे स्वीकार करो। किंतु बाबा भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ जी ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माता ने उसके कपट को जान लिया और माता उससे अपना हाथ छुड़ाकर हवा की तेज गति से वहां से भाग गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि उस समय माता के साथ माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी मौजूद थे। माता वैष्णवी त्रिकुटा के पर्वत की ओर बढ़ने लगी। हनुमान जी हर क्षण माता वैष्णवी के संग चले। जब हनुमान जी को प्यास सताने लगी, तब माता वैष्णवी ने पर्वत में तीर चलाया और तभी पर्वत में से जल की धार बहने लगी। इस जल को पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। इसी कारण इस पवित्र धारा को बाण गंगा भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी जल की धारा में माता वैष्णवी ने अपने बालों को धोकर संवारा था, तभी इसका नाम बाल गंगा भी है। यहाँ से माता वैष्णवी और हनुमान जी ने आगे का सफर तय किया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते माता वैष्णवी ने रुककर पीछे मुड़कर देखना चाहा कि भैरवनाथ कितनी दूर है। जिस जगह माता वैष्णवी रुकी थी, वहां पर आज भी उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं और तभी उस जगह को चरण पादुका कहते हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या करी। भैरवनाथ वहां तक उनके पीछे आ गया। फिर एक साधु ने भैरव से कहा, तू जिसका पीछा कर रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। पर भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने हनुमान जी से युद्ध शुरू कर दिया। जब भैरवनाथ को हराना मुश्किल हो गया, माता ने परेशान होकर गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर
वहां से निकल गईं। गुफा से बाहर निकलकर माता ने देवी का रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था कि त्रिदेवियां एक साथ वहां उपस्थित हो गई हों। माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में विष्णु जी का चक्र और दूसरे हाथ में गदाला था। माता ने जब अपना विराट रूप धारण किया तो भैरवनाथ समझ गए कि यह कोई आम कन्या नहीं है। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और वापस जाने को कहा, मगर वह नहीं माना। तब माता ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में गिरा। भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगने हेतु माता के नाम का जप करना शुरू किया। माँ, माँ, मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। यह सुन माता वैष्णवी भैरवनाथ के सामने प्रकट हुई। भैरव बोले, माता, मैं धन्य हो गया जो मेरी मृत्यु आपके हाथों हुई। मेरी भूल को क्षमा करो माता। अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो यह दुनिया मुझे सदैव धिक्कारेगी माँ। मुझे क्षमा कर दो माँ। पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कुमाता नहीं। तूने मुझे माता कहा है तो अब से यह दुनिया भी मुझे माता कहेगी, और जो भी मेरी पूजा करेगा वो मेरे बाद तुम्हारी पूजा करेगा। जो मेरी पूजा के बाद तुम्हें नहीं पूजेगा उसे मेरी पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था उसको भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहां मां ने भैरवनाथ का वध किया था उस स्थान पर माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों संबंधित रूपों को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। आज भी लोग माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन जरूर करते हैं। जब यह सब हो रहा था तो इस सब के बीच श्रीधर बेचैन हो गए और फिर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़े और उन्होंने वहां पहुंचकर पिंडियों की पूजा की और उसे अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर के वंशज आज भी वहां पर माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम सब वैष्णो देवी और भैरवनाथ के दर्शन करने चलते हैं, पर चलने से पहले जोर से बोलो, जय माता दी।